जी, काइंडली स्टार्ट कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। मैंने यूआरएल यहाँ पे शेयर कर दिया है आपको चैट में और उसको पिन कर दिया है। मीनव्हाइल आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ। लास्ट टाइम भी सेशन हुआ था सैटरडे को आई गेस, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से आप ही लोग थे। तो आज हम जो है दोबारा इसी के ऊपर सेशन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा हैंड्स ऑन भी काम करेंगे। वो मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा सारी चीज़ें। तो मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम पूरा मोहम्मद उसामा खान है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ और साथ-साथ मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट भी हूँ, पास नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। सर अब्दुर्रहमान का स्टूडेंट हूँ। तो हमारी ये जो आज की वर्कशॉप है, अच्छा मुझे एक चीज़ अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है तो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर जो है आज हम वर्कशॉप है हमारी और एसक्यूएल इंजेक्शन में स्पेसिफिक यूनियन की जो क्वेरी है उसके ऊपर जो हम एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एसक्यूएल बेसिकली हमारी डेटाबेस के लिए क्वेरी होती है। आप सबको आप लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा है अपने सेमेस्टर में या नहीं पढ़ा उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डेटाबेस की अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको मैं आज इसके साथ-साथ सारी रिसोर्सेज़ भी बताऊँगा, प्रैक्टिस करने की, हैंड्स ऑन करने की और लैब सेटअप करने की अपने पर्सनल लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है? मुझे आप 2 मिनट दें, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मुझे प्लीज़ ज़रा अलाउ कीजिएगा स्क्रीन शेयर करने के लिए, मेरे पास ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं हो रहा है। आप जी उसामा आपके पास ऑप्शन आना चाहिए। अ, जी सर, आ गया मेरे पास ऑप्शन। मुझे बताएँ मेरी स्क्रीन विज़िबल हो गई आप सबको? जी, जी, विज़िबल है। तो ये पोर्ट्स वगैरह नाम की एक वेबसाइट है, मैंने लास्ट टाइम भी सेशन में बताया था आप लोगों को। तो आप सब जाकर जो है इसके ऊपर अपने-अपने अकाउंट बना लें, ठीक है? मैं यहाँ से अपने अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ।
ये पोर्ट्स वगैरह की जो है वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा एकेडमी के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। एकेडमी में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे सारी लैब्स मिल जाएंगी, फ्री लैब्स हैं। ये सारे अटैक्स हैं, वेब कैश डिसेप्शन, वेब एलएलएम अटैक्स, एपीआई टेस्टिंग, नो एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सही है, तो हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो हम उसी के साथ स्टिक रहेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले जो है ना, ये आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके अंदर कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। सही है, आपको किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज जो है वो एक्सप्लॉइट करनी आनी चाहिए। सही है, और एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रिवेंशन किस तरीके से होती है, उसको मिटिगेट किस तरह से करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को, ठीक है। ये इसने यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेमो दिया हुआ है। एक मिनट, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक अटैक है। ये देखें, ये यूनियन की क्वेरी यूज कर रहा है, सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, डेटाबेस से क्वेरी फैच करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके अंदर, यूनियन अटैक्स के अंदर। अच्छा, आप सब अपने पास जो है ना बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है, क्योंकि बर्प जिसके अंदर जो है ना आप अपनी टेस्टिंग करके रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके उसका रिस्पांस चेक करते रहते हैं बार बार। फिर जो आपकी फुली मॉडिफाइड एक रिक्वेस्ट होती है ना, आप उसको जो है ना, वो आप बर्प सूट आपको एक यूआरएल देता है, वो आप बर्प सूट के ही एक ब्राउजर होता है क्रोमियम के नाम से, आप उसके अंदर पेस्ट करें और वहाँ पे आपको जो है ना उसके यूजर इंटरफेस पे आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास सिर्फ यही, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन है मेरे पास प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए जो है मैं वो अपने पास प्रोजेक्ट्स वगैरह सेव नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ टेम्परेरी प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट करूँगा, मैं बर्प सूट को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर ही, ठीक है। ये बर्प सूट ओपन हो चुका है हमारे पास, सही है। मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रॉक्सी के टैब में, ठीक है। प्रॉक्सी के टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये इंटरसेप्ट ऑफ हुआ है, मतलब ये भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। मैं रिक्वेस्ट खुद जो है अपने हिसाब से जो रिक्वेस्ट मुझे चाहिए होगी स्पेसिफिक, वो मैं उठा के रिपीटर के अंदर भेजूंगा। मैं यहाँ से ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करूंगा। ये बर्प सूट का एक अपना ब्राउजर है जो जिस पे इसकी प्रॉक्सी और ये जो है इंटीग्रेट हुए हुए, सॉरी, ये खुल गया हमारे पास बर्प सूट का अपना ब्राउजर क्रोमियम, ये रहा, आप लोगों को नजर आ रहा है। जी, आपने अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आप बर्प कम्युनिटी एडिशन जो है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और अकेडमी के टैब पे आके मैं आपको बता रहा हूँ अभी साथ साथ, आप सब देखते रहें। बर्प सूट आपने कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर लिया, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको
अपना स्टार्ट करना है बर्ब सूट, और उसके अंदर प्रॉक्सी में जाने के बाद आपको ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर देना है और मेक श्योर इंटरसेप्ट इज ऑफ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वापस हम अपनी लैब के ऊपर। हमने काफ़ी सारी डिस्कस करी थी पिछले सेशन के अंदर, बेसिक बातें भी बहुत सारी डिस्कस करी थी। तो आज जो है हम ये यूनियन अटैक्स के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग मिल जाएगी है कि यूनियन अटैक के बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक क्या होता है। सही है, जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन एप्लीकेशन इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी आर रिटर्न्ड विद इन द एप्लीकेशन रिस्पांस। जब भी कोई एप्लीकेशन वल्नरेबल होती है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के ऊपर, अटैक से, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो आपके एप्लीकेशन के रिस्पांस के अंदर ही मिल जाता है, और उसके अंदर आप मजीद जो है ना यूनियन का कीवर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना वो डेटाबेस के डिफरेंट टेबल से जो है वो डेटा फैच कर सकें। सही है, तो ये इसको कहा जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक। सही, यूनियन का जो कीवर्ड होता है वो आपको जो है ना एक से ज़्यादा जो है ना सिलेक्ट की क्वेरीज जो है ना वो ये यूज़ करने का जो है ना वो आपको दे देता है। ठीक है, जैसे ये देखें, अब ये सिलेक्ट है, ये इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेरी दी हुई है। यहाँ पे इसने जो है क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट ए कॉमा बी फ्रॉम टेबल 1। इसने यूनियन का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद इसने दोबारा सिलेक्ट की जो है ना वो क्वेरी लिख दी कीवर्ड यूज़ करके कि सी कॉमा डी फ्रॉम टेबल 2। इसने टेबल 1 और टेबल 2 दोनों से जो है ना वो अपना डेटा फैच करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये आप सब पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके बारे में। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूनियन अटैक के अंदर क्या क्या होता है, किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट लैब के ऊपर। ये इसकी पहली लैब है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको लिंक न्यू टैब कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गई हमारी लैब। ठीक है, अब जब आप इस लैब के ऊपर आएंगे ना, तो ये लैब जो है ना आपको इसके बारे में पहले आपको ना एक ब्रीफ जो है ना डिस्क्रिप्शन दे देगा लैब के बारे में कि इस लैब में है क्या। देखें, इस लैब के अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लैब कंटेन्स द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। कोई एक वेबसाइट है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई फिल्टर होगा जिसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। तो एक वही बात है कि जब एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है तो वो जो आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स होगा ना वो आपको एप्लीकेशन की उसमें यूज़र इंटरफेस में आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यूनियन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डेटा जो है वो दूसरे टेबल से भी फैच कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसका जो मेन टास्क है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, to solve the lab, determine the number of columns returned by the query by performing a SQL injection union attack that returns an additional row containing null values। ये कह रहे हैं कि आपको जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो डिटरमाइन करने हैं टेबल के अंदर, आप बाय परफॉर्मिंग एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक्सेस द लैब का जो बटन है। अच्छा, यहाँ पे ये सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोड्स वगैरह की जो वेबसाइट है ना, ये जो एकेडमी है, इनका अपना सोल्यूशन भी गिवन है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कम्युनिटी सोल्यूशन भी गिवन है, मतलब जो लोग अपना ओपन सोर्स जो कम्युनिटी है हमारी, उसने भी जो है यहाँ पे वीडियोस वगैरह डाली होंगी, वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देंगे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी सोल्यूशन में आएंगे, यहाँ पे आपको पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा लेकिन होंगे इजी, मतलब अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। ठीक है, मैं एक्सेस द लैब पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास लैब खुल गई है। ठीक है, मतलब ये है वो वेबसाइट जिस पे मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको उठाऊंगा, सॉरी, इसको उठा के जो मेरा बर्ब सूट का ब्राउजर है उस पे जाके इसको मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट, ताकि जो मुझे टेस्टिंग करनी है ना रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्सेज की, उसको मैं मॉडिफाई कर करके इसके अंदर रिक्वेस्ट फेंकता रहूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको खोल लूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आकर खुल गया।
सर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी? ठीक है, आई एम एट कोड सेकर ब्राउजर, कैन यू प्लीज कंफर्म वेयर टू गो नेक्स्ट एंड ओपन द वेबसाइट इन द ब्राउजर। मैं आपको वेबसाइट का लिंक, फहद कुरैशी, मैं आपको जो है वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। portswigger.net है, सही है, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे portswigger.net के ऊपर, वहाँ पे आप एकेडमी में जाएं। एकेडमी के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब्स आ रही होंगी, मतलब एक वो अलग से उसका एक सेक्शन बना होगा एसक्यूएल इंजेक्शन का, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखें आप पोर्ट्सवेगर के ऊपर आ गए, फहद कुरैशी आप ज़रा देख लीजिएगा। आप यहाँ पे एकेडमी पे आएंगे, ठीक है। एकेडमी आप लॉगिन करने के बाद आप एकेडमी पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी आपके पास लैब्स आ जाएंगी, इसके अंदर हम यूनियन अटैक्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये लैब आ जाएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये खुल जाएगा लैब का पेज। उसके बाद एक्सेस करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन न्यू टैब कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जो आपकी वेब एप्लीकेशन होगी जिसके ऊपर ये लैब बेस्ड है पूरी, वो उसका यहाँ से आप लिंक कॉपी करें, ये वाला लिंक कॉपी करें, और बर्ब शूट का जो ब्राउजर है आपका क्रोमियम ब्राउजर, उसमें जाके पेस्ट कर दें यहाँ पे, और एंटर करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखें, हम इसको जरा चेक कर लेते हैं। हम होम पेज पर ही हैं इसके। ये हमारी लैब वाली जो है वो वेब एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हमें यूनियन अटैक परफॉर्म करना है। एसेसरीज में आ जाते हैं। एसेसरीज के अंदर ये है क्लॉथिंग, शूज एंड एसेसरीज, फूड्स एंड ड्रिंक्स, पेट्स, टॉयज एंड गेम्स। Sir, quick question. Yes, जी फाद। Jeez, so I'm at the we like to shop at this page. So do we need to buy anything? कुछ खरीदना है यहाँ पे? नहीं, there is no need to buy anything. You can start practicing on the free tools. I already told you to use the Burpsuit Community Edition, which is free, nothing to be paid for. And Portswigger Academy, all the labs are free of cost. Yeah, I'm at the lab and I'm right at the same browser as you mentioned. लेकिन यहाँ पे next क्या करना? SQL injection union attack, determining the number of columns returned by the query. I'm right here. Yes, just give me 4 to 5 minutes. I'm working on something. Yeah. I'll be right back with you guys. Okay, sure. Thank you.
Okay, guys. So you are, I guess you guys are on the same page with me. Okay. G. SQL injection union attack page पे sir. अच्छा, लैब एक्सेस कर लिया आप लोगों ने? G. I'm right here. Okay. At least I'm here. I don't know about others. Okay. Okay, now we go into the proxy and HTTP history. Oh, okay. Yep. Sir, it will keep all the records of the history we are browsing in our event Chrome after the session. Sorry, I didn't get you. सर मैं सवाल ये था कि ये प्रॉक्सी में जो आप वेबसाइट दिखा रहे हैं ये सेशन के बाद भी यहाँ पे लॉग बनती रहेंगी इसकी? जी, जब तक आप क्रोमियम के ऊपर यूज कर रहे हैं ना तब तक बनते रहेंगे. Oh, अच्छा सर. Okay, got it. Thank you. So I'm right here where you are. Okay. Sir, छोटा सा I'm non-IT, so just sorry about the question. No So, issue. sir, SQL injection is just to get into the database of any system. That is the purpose, and get or Yes. just hack. Achha. Get into the database system. Basically, if you are getting into the database system of any web application server, it means you have hacked into it. Okay. Oh. You have You're trying to hack or like a prevent करना है हमने as a cybersecurity expert. We are trying to prevent the attack. Yes, prevent ही करना है, लेकिन आप prevent उस वक्त करेंगे जब आपको पता होगा कि exploit किस तरीके से होता है. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि attack किस तरीके से होता है तो आप attack से बचेंगे कैसे? ये Perfect. So, sir, is that the term used, hardening? Are we trying to hardening our system right now? No, we are not trying to harden right now. We are just trying to exploit a simple vulnerability called SQL injection. Hardening is a different thing. The simulation we are performing right now is a part of a pen tester's job, which is called an ethical hacker. Okay, got it. Thank you, sir. No worries. You're welcome. Looks fun. Thank you. Okay, guys, can you see my screen? Not the shared one, just your name. Shared screen नहीं आ रही. Okay, now look for the categories. Okay, in this box you can see the category accessories, pets, toys, same as the categories which are defined here. जो categories हमारे पास यहाँ पे है ना, accessories, clothing, food and drink, pets, toys and games. ठीक है. Let's take this and send this request to repeater. आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है. राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ पे रिपीटर पे सेंड करें, ठीक है. रिपीटर पे सेंड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको खोल लेना है, ठीक है. जब आप इसको यहाँ Can we पर search that? Like, can we search what you just clicked? send to repeater. यहाँ पर जाएं. सर कोई से भी खोल सकते हैं या the specific one 34? देखिए, हमें जो है ना हिट एंड ट्राई करना है. हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम हिट एंड ट्राई करेंगे. तो हम पहले हमें कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो
ये एसक्यूएल की कोई यूनियन की ये लगानी है, ठीक है। तो हम कैटेगरीज को टारगेट करें, जैसे ये कैटेगरी हमारे पास टॉयज प्लस गेम्स, ये जैसे वेबसाइट के अंदर यहाँ पर है टॉय एंड गेम्स वाली, ठीक है Okay. कैटेगरी। तो आप इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ढूंढेंगे कैसे सर? ऐसे आसान है, इसको आप ना यहाँ से यूं ड्रॉप डाउन लेके जाएं, आपको मिल जाएगी। Oh, toys and games. Okay, let's see. आप सब लोग एक सेम पेज के ऊपर ही हैं, मुझे कमेंट्स में बता दें। नाउ गो टू द एकेडमी एंड स्क्रॉल डाउन, देयर यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशन। ओके, अच्छा ये किसी को बता रहा हूं। अच्छा वो हम रिपीटर के अंदर ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। So, sir, quick question. So, I have a lot of websites coming here under the host column. Is there a way we can just search the toys and games? कुछ ऐसी टूल कंट्रोल F तो नहीं चल रहा। I have over 200-300. आप Chromium ही यूज कर रहे हैं? हाँ जी सर, I'm right the same. बर्ड सूट के अंदर जाके आपने ओपन इन ब्राउजर किया था? Yeah, जी, exactly. But I'm not seeing either because I have over 300 records. I don't know why, but I'm not seeing this specific toys and games. There are so many. Toys. आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? Absolutely, sir. Okay, let me bring this guy. All right, so this is my screen. I was just trying to see where the toys and games are because one by one it will take. You need very good eyes to catch the exact word. मुझे सिर्फ आपका ब्राउजर दिख रहा है। So you're not seeing the burp suite? जी जी, मुझे बर्ड सूट दिखा है ना। जी जी, तो इसमें सर वो मुझे नजर नहीं आ रही वो टॉयज वाला होस्ट। Where is that guy? Hard to find. आपने जो है वो टैब जो है मीटिंग का टैब शेयर कर दिया, आप काइंडली दूसरा टैब शेयर करें। बर्ड सूट का टैब शेयर करें। अच्छा ये सैयद मोहम्मद उमर, उमर सेम पेज बट नो ऑप्शन फॉर कैटेगरी। उमर आपने जब लैब एक्सेस करी होगी ना तो उसके अंदर आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट खुल रही होगी। अगर सबसे पहले वाली लैब जो है ना वो आपने एक्सेस करनी है, उसके बाद वाली नहीं करनी है। Sir, are you able to see the burp suite? जी जी जी, मैं देख रहा हूँ। जी, अब वो एक स्पेसिफिक जो आपने बोला वो सर मैंने वही होगी। ऑर्डर किया था बट हो नहीं रहा है, सेम इशू आ रहा है, मेरे पास बहुत कम ऑप्शंस आ रहे हैं। आप लोगों ने इंटरसेप्ट ऑफ किया था प्रॉक्सी टैब में जाने के बाद? प्रॉक्सी टैब में जाएं सर, इंटरसेप्ट पे जाएं, इंटरसेप्ट पे HTTP हिस्ट्री के बराबर में। Should I close? ओके सर। अच्छा। अपना फाद आप जो है बर्ब शूट जरा क्लोज करके दोबारा ओपन कीजिएगा मेरे सामने, और अच्छा, वो लैब का जो लिंक है ना वो भी कॉपी कर लें। पहले इसको बंद कर दूं? जी इसको क्लोज कर दें और व्यू। Okay, and okay, proxy intercept
Off. It is off. Okay. Open browser. Okay. I'm here in the browser. यहाँ से lab पे जाना, correct? First step यहाँ, I believe, Academy, SQL injection, Union attack. I will just share over here, Union attack, and then go to the lab, access lab, copy this, correct? गिव मी अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, फाद अपनी स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। Okay, my bad. All right. जी उमर, मैं दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। सर ये वाला ब्राउजर हमें वहाँ पे जाके हाँ, अपना बर्ब सूट पे जाएं आप। Okay, now I'm in the burp suite. Click over here. Okay. बर्ब सूट ओपन करें। Burp suite, right? Okay, now go into the HTTP history. HTTPS history, yes. आपने जिस उसके अंदर ब्राउजर के अंदर ये अभी लैब का जो लिंक पेस्ट किया है, ये क्रोमियम ब्राउजर है? जी सर, क्रोम ब्राउजर में ही है। क्रोम नहीं, क्रोमियम। आपने बर्ब सूट से जाके ओपन किया था? हाँ, यही वाला है। I believe so, जी। ठीक है। बट वो जो आप बता रहे थे ना कि ये टॉयज एंड गेम्स और ये इधर गिफ्ट्स जाएं जरा, इसके ऊपर किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा, अपना उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाएं, गिफ्ट्स के ऊपर, गिफ्ट्स पे, ये फिर लाइफस्टाइल पे। ओके, गिफ्ट्स, ठीक है, उसके ऊपर जाएं जरा, बर्ब सूट के ऊपर, वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई? आई बिलीव ये वाली हुई है, ये बीच में आ गया आपके पास। ठीक है, इसको राइट क्लिक करें, नंबर 9 जी, ये देखें ना, यूआरएल के अंदर आपके पास कैटेगरी इज इक्वल्स टू गिफ्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। यूआरएल वाले कॉलम के अंदर देखिएगा, URL में गिफ्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, यस सर। ओके, सो वी गो हियर एंड गो टू सेंड टू रिपीटर, यस। अब ओके, रिपीटर के टैब के अंदर ऊपर जाएं, प्रॉक्सी के रिपीट बाद वाला, Yeah. बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना, हमें अपनी एसक्यूएल की क्वेरी जो है ना वो इंजेक्ट करनी होगी। अच्छा, मैं बर्ब सूट पे आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बर्ब सूट के अंदर जो है ना, यहीं पे आप अपनी रिक्वेस्ट मॉडिफाई करके आपको बराबर में इसका रिस्पॉन्स जो है ना जनरेट होके मिल जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है यूआरएल इनकोडिंग का। हम यूआरएल के अंदर ही ये क्वेरी जो है डालकर और वहाँ पर जो है ना उसका लाइव रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। लेकिन सर व्हेन आर यू सेइंग URL, तो यहाँ पे राइट? जी, उसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का यूआरएल के ऊपर जाएं। हाँ, ये जो यूआरएल इसके अंदर अभी पेस्ट हुआ हुआ है ना, इसी यूआरएल के अंदर हम जो है ना अपनी क्वेरी एसक्यूएल की इंजेक्ट करेंगे, उसके थ्रू जो है ना हम वो कर लेंगे। तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ, सर पहले एक काम करते हैं, हम यूआरएल इनकोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम बर्ब के ऊपर जो है ना मॉडिफिकेशन करेंगे। आप एक काम करें, बर्ब वाला ब्राउजर बंद करके ना आप वो अपना नॉर्मल वाला ब्राउजर खोलें। तो इसको बंद करना, क्लोज? नहीं, इसको मिनिमाइज कर दें, क्लोज नहीं करें। ओके, एंड रेगुलर लाइक अ क्रोम ब्राउजर? जी, जहाँ पे लैब खुली हुई है ये वाली आपकी, आई बिलीव, इसको फुल स्क्रीन कर लें। ठीक है, इसके अंदर आप गिफ्ट्स वाले टैब के ऊपर जाएं साहब। ठीक है, अब क्लिक करें यहाँ पे गिफ्ट्स के जो यूआरएल है, यूआरएल के ऊपर क्लिक करें। गिफ्ट्स के बाद हमें एक अपनी क्वेरी लिखनी होगी। गिफ्ट के बाद, ओके, ठीक है,
आप लिखें, मैं आपको ना क्वेरी यहाँ पे लिख के चैट में दे रहा हूँ, आप जी। पेस्ट करें अपने पास। Right, sir. So gift के बाद any forward slash or something or just copy paste? No, there is no need to write forward slash. Okay. Alrighty, I got it, sir. So gift के बाद आप कह रहे हैं This query is basically for sorting the column. okay, so exactly copy paste right after the gift, Easy. starting from the apostrophe, right? Enter करें. Okay. Okay, you can see the query displayed in front of you. Yep. Okay, gifts are now ordered by 1. Okay, so अब आप इसको जो है ना append करते हैं बार बार, अब आप इसको 2 करें, 1 को remove करके 2 लिखें यहाँ पर. Right. ठीक है, अब इसको 3 लिखें. अच्छा, ये जो हम ऑर्डर कर रहे हैं ना इनको, ऑर्डर बाय 2, ऑर्डर बाय 3, ये हम कॉलम्स के जो है ना कॉलम्स की सॉर्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, अब आप 4 लिख के देखें, अब आपके पास आ गया इंटरनल सर्वर एरर. इसका मतलब आपके पास टोटल कितने कॉलम्स हैं? 3. ठीक है, अब आप आ जाएं वर्ब सूट के ऊपर. Okay. Verb suit, right. ठीक है, यही क्वेरी आप सेम क्वेरी गिफ्ट्स के बाद दोबारा यहाँ पर लिखें, जहाँ पे Gifts. सबसे रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहली लाइन आ रही है ना, गेट फिल्टर क्वेश्चन मार्क कैटेगरी. गिफ्ट्स के बाद आपने यही एग्जैक्ट क्वेरी लिखनी है. Okay. Right, and then execute or send. हाँ, सेंड करें इसको. देखिए आपके पास 200 ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है, अगर आप इसी को 4 का 2 क्लिक करेंगे, 3 करेंगे तो आपके पास 200 ओके का रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन जैसे ही आप 4 करेंगे ना, आपके पास 500 आ जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि 5 कॉलम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. Exist नहीं करते, right. 500 internal error, correct. You were right. यूनियन सेलेक्ट. मैं आपको एक क्वेरी और दे रहा हूँ, वो यूनियन की क्वेरी है. ठीक है, वो भी आप रन करके चेक कीजिएगा. बाकी सबको भी स्क्रीन विजिबल है ना? 1, 2, 3. Yeah, just 3 column here. सेकंड, मैं आपको क्वेरी दे रहा हूँ. Right. So how good you need to be in SQL to do this work? Am I audible? Sorry, I was on mute. तो आपको at least you should be good enough to understand the architecture of database, how it works, how it interacts with the user interface, what are the response codes generated when you
परफॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वेरी, रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, 404 होता है, 500 होता है, 200 होता है, जो अभी आपने देखे ये रिस्पॉन्स कोड्स हैं। ये जो 500 इंटरनल सर्वर आ रहा है ये एक रिस्पॉन्स कोड है। आप ये 500 रिस्पॉन्स कोड सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा ये कब जनरेट होता है। 200 भी सर्च कर सकते हैं, 404 होता है, 403 होता है, फॉरबिडन एरर होता है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। और डेटाबेस के बारे में आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलेगा डेटाबेस में होता क्या है तो आप किसी भी डेटाबेस से इंटरैक्ट किस तरीके से करेंगे। Correct. All right, we got the next query. सब ब्राउजर में ही पेस्ट करनी है यहाँ पे। So run into the error. सॉरी यार, मैं म्यूट करके भूल जाता हूँ। No worries. तो आप से देखें, इस आपके पास आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा, नल जो है, नल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हर डेटा टाइप के लिए जो है ना फिजिबल होता है, चाहे वो डेटा टाइप आपकी इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब आप जो है ना इसको अपेंड करते रहें। नल में आपको एक क्वेरी भेज रहा हूँ, वो ज़रा एग्जीक्यूट करें। right. इससे लहरा रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसके अंदर एक नल और ऐड करें। Okay. नहीं, जिस तरीके से पिछले दो नल हैं, कॉमा डाल के उसके साथ एक नल और ऐड करें। Okay. And then double dash. Okay, without the space. Okay. Now I can see something. ओके, Okay. आपकी जो कैटेगरी है गिफ्ट्स की, उसके अंदर आपने यूनियन के साथ सिलेक्ट की क्वेरी चलाई है और आपके पास 3 कॉलम थे, ठीक है। एक आपके पास ये था जिसके अंदर गिफ्ट की टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। एक आपके पास है जिसमें प्राइसेस लिखी हुई हैं, और एक आपके पास कॉलम वो है जिसके अंदर आप डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एक टेक्स्ट में था आपके पास, एक जो है वो इंटीजर में था, और दूसरा भी जो है वो स्ट्रिंग कह लें, टेक्स्ट कह लें, उसके अंदर था। तो जब आपने 3 दफ़ा नल के साथ सिलेक्ट की क्वेरी चलाई, मतलब आपने 3 कॉलम्स जो है वो टेबल के कॉल करवाए यूनियन के साथ, तो आपके पास आउटपुट ये जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? Okay. बाकी सब जो है स्टूडेंट्स वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताते रहें। अगर कोई कहीं पे फंस रहा है, किसी को कोई मुश्किल आ रही है, तो पूछ सकता है मुझसे कमेंट्स के अंदर। Sounds good. Everyone on the same page, I believe. अच्छा, मैं जो है ना आपको एक रिसोर्स जो है ना और देता हूँ अपना एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए स्पेसिफिक। तो वो एक तरीके का जो है ना वो आपको लोकल होस्ट पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। गिटहब की एक बेसिकली रिपोजिटरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर, ठीक है। काफ़ी मशहूर है, मुझे बस 2 मिनट दें, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट। All right. अच्छा गाइज, ये यूनियन अटैक की आप ये नहीं समझिएगा कि ये यहाँ पे एंड हो गया है। ये जो है ना मतलब स्टार्ट है यूनियन की क्वेरीज का। इसके बाद इसी लैब के अंदर ना आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना पोर्ट्स वगैरह एकेडमी के ऊपर, तो 3 लैब्स और हैं आगे की, वो और ज़्यादा उसके अंदर एक एक जो है ना थोड़ा लेवल एडवांस होता जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसके अंदर नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और उसके अंदर आपको अपना ट्यूटोरियल भी दिए हुए हैं। और एक ट्यूटोरियल नहीं है, 2 हैं, 2 होंगे या 3 होंगे,
ठीक है, अलग अलग बंदों के जो प्रोफेशनल्स हैं, तो आप वो देख के भी फॉलो करके भी अपना लैब्स जो है वो अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आप 2 मिनट दें, मैं आपको एक जो है रिसोर्स और दे रहा हूँ गिटहब की। Right. अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ हैं, उनको कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। Okay, I think Mustafa is asking about the performing the lab. So Mustafa, if you are here at Portswigger, जब आप login करेंगे, then you will need to go to the Union Attack, and you need to go down, scroll down, and access the lab. Once you open this, Read the process of opening the browser and performing the lab. अब जी फिर जी, जब आप इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे जो कि ब्राउजर पोर्ट्सविगर का उसमें पेस्ट करेंगे, then you will be able to land here. This is the landing page. Is that clear so far, bhai? I think I repeated मुस्तफ़ा आपको क्लियर हो गया? steps. Okay, sir? Yes, yes, that was fine totally. Thank you. Okay. All right. Yeah, he's there. I think he's good. So we're on the same page so far, Mustafa. Then you can copy the same query which Sama bhai shared, and you can paste it right next to the gift, and you will see this message popping up on your screen. And this message also came along. So previously when we are doing this, I'll just do it out of my own practice. We're performing order by, give order by 1. I'm seeing nothing. Oh, there may be something wrong in the query itself. Oh, okay, I got it. Guys, I have shared another resource with you, DWVA. It basically stands for Damn Vulnerable Web Applications. ओके, तो मतलब ये एक प्रॉपर एक आपके पास सेटअप है, होम सेटअप है लैब्स का, जिसके अंदर आप VMware के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाकर जो है वो पूरी एक लैब बना सकते हैं, और इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी मिले अवेलेबल है आपको। ठीक है, इसके अंदर से स्किल इंजेक्शन के अलावा भी जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए और सीखने के लिए। Quite a big library. Right. So Mustafa, if you are here, please comment. We are sorting it by order by 1. So agar yahan pe order, because there are 3 columns, 1, 2, 3. If you're good till 3, right? If you add 4 here, it will throw an error just because we do not have 4th column, correct? So therefore, we are receiving this error. So yahan tak to sahi hai. And then you can do the next one also. All right, very good. And we have 6 more minutes to go. Yes, guys, let me brief you about another lab. Okay. So if you अगर आप scroll down करेंगे, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? आपकी स्क्रीन आ गई, या देखें, आप यूनियन अटैक्स के पेज पे आते हैं। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपके पास ये वाली लैब है जो अभी हमने रिसेंटली सॉल्व करी है, मैंने और ये फहद भाई जो है हमारे साथ। ठीक है, और मुस्तफ़ा ने भी करी है। अच्छा sir, one question, sorry. When you're saying solve mean what exactly was solved? Solved means that the task which was stated in that particular lab, we have achieved it by finding the columns in that particular lab.
सर सॉल्यूशन क्या था, लाइक व्हाट वाज कि हमने कॉलम को यहाँ पे ऑर्डर बाय 3, दैट वाज द होल थिंग। हमें ये फाइंड आउट करना था कि डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर 3 ही कॉलम्स थे, 4 नहीं थे, ठीक है। राइट। 4 कैसे नहीं थे? जब हमने यूनियन की क्वेरी के अंदर एक नल और अपेंड किया था तो हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ गया था, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। करेक्ट। So sir, agar there are like over few thousand columns, so how we gonna know कि how many column existed without like writing the number here? जब आप अपनी क्वेरी रन करेंगे ना, जब तक आपको 200 रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है ना ओके के साथ, 200 ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर आप एक और ऐड करें और उसके बाद आपके पास कोई एरर आ जाए, 500 इंटरनल सर्वर एरर आ जाए, कोई और एरर आ जाए, 404 एरर आ जाए, ठीक है, वो तो खैर नहीं आएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उतने ही हैं जितने मैंने मेरे लास्ट अपेंड के अंदर थे। Sir, for example, there are 50 columns. For example, तो हम क्या 1 to 50 तो नहीं करेंगे? Is there a way we can see how many column exist in the database altogether in the table? डेटाबेस के अंदर देखें आप, ये जो आगे वाली लैब्स है ना, वो इन्हीं के ऊपर बेस करती हैं कि आप अपनी क्वेरी को मल्टीपल टेबल्स जो हैं, ये देखें, ये जो क्वेरीज है ना, इसके अंदर आपकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो है इसको फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब खुद से करने के लिए बैठे तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नॉलेज हो। देखें, ये जो लैब है एसक्यूएल इंजेक्शन इन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट, हमें ऐसा कॉलम ढूंढना है, स्पेसिफिक कॉलम। देखें मुफाद, आपका जो क्वेश्चन था ना कि अगर कॉलम बहुत ज़्यादा हो या कॉलम के अंदर वेरिएशन हो, तो मतलब अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना हो और बहुत ज़्यादा हमारे पास अपना मास मेटा डेटा हो, तो उसके अंदर जो है हम अपनी क्वेरी को मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, तो उसी के ऊपर ये लैब बेस करती है, ठीक है। अगर हम बैक जाएं, finding a column with a useful data, retrieving interesting data, retrieving multiple values in a single column, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इसी इन 4 लैब्स है मेरे ख्याल से इसकी ना, यूनियन अटैक की। तो ये 4 की 4 लैब्स के अंदर ना आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। दिस लैब कंटेन्स द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। सेम इसके अंदर भी वही आपके पास जो है वो सिनेरियो है कि प्रोडक्ट कैटेगरी की फिल्टर के अंदर ही जो है वो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन की। से द रिजल्ट्स फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न्ड इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स। टू कंस्ट्रक्ट सच एन अटैक यू फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न्ड बाय द क्वेरी, जो हम पिछली लैब में कर चुके हैं। यू कैन डू दिस यूजिंग अ टेक्निक यू लर्न इन अ प्रीवियस स्टेप। The next step is to identify a column that is compatible with string data. देखें, जैसे हमने अपनी प्रीवियस लैब के अंदर जो टेक्निक यूज़ करी थी ना, तो इस लैब के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि compatible है with the data type of string, ठीक है। जो डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी ना जिस कॉलम की, हमें सिर्फ वो रिट्रीव करना है, ठीक है। The lab will provide a random value that you need to make appear with the query results. To solve this, lab perform a SQL injection union attack that returns an additional row containing the value provided. This technique helps you determine which column are compatible with the string data.
Sorry, sir. I got a hard stop here. I'll continue inshallah next time. Sure, Parth. Thank you so much. It was very good to learn. Thank you. And sir, is there? I try to access the WhatsApp channel, but encounter an issue. तो कुछ वहाँ पे लिमिट है ज्वाइन करने की? ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस चैनल के वो हैं अब्दुर्रहमान साहब, प्रोफेसर Right. अब्दुर्रहमान साहब। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आपको लिंक कहाँ से मिला था इस वर्कशॉप का? I just got it in my email. वो यू आर अ स्टूडेंट? Yes, of course, student. Like just trying to learn this जी out of my own. आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है। अच्छा, okay. I'll try again. जी जी आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। जी मैं inshallah I'll do it. So Jazakallah. Thank you so much, everyone. Talk to you soon, inshallah. You are very welcome. Assalamu alaikum. थैंक यू फॉर Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. Hafiz. जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ चैट पे शेयर कर लेता हूँ। जी सर। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पहले यहीं पे URL एनकोडिंग के थ्रू जो है ना चेक कर लेते हैं। ठीक है, बर्प आप लोगों को यूज़ करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप में से समझ में नहीं आया किसी को तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो वॉक थ्रू दे देता हूँ। क्योंकि हमारे पास टाइम भी एंड ही हो गया है ऑलमोस्ट, तो हम बस एक ये छोटा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है हमने अभी पिछली लैब के अंदर जो कॉलम्स हमने निकाले थे वो 3 थे हमारे पास। ठीक है, इस लैब के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलम जो है ना उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, पहले जो है हम इसमें चले जाते हैं कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं अपनी क्वेरी लगा के। ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, मैं 1 मिनट अभी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। देखें, हम यहाँ पर आ गए अपना कैटेगरीज के अंदर, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के अंदर। अच्छा, पिछली लैब के अंदर हमने कॉलम फाइंड आउट कर लिए थे, 3 कॉलम थे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सामने 3 कॉलम है। ठीक है, अब उन 3 कॉलम के अंदर से हमें एक ऐसा कॉलम निकालना है जिसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेरी डालकर चेक करेंगे अपनी। यूनियन प्लस सेलेक्ट प्लस ABC प्लस null. It says internal server error, which means the first column is not the string.
ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर पुट किया वो मेरे पास इस कॉलम के अंदर शो हो गया। ठीक है, एक चीज मैं और चेक कर लूँ। देखें, ऊपर मेरे पास यहाँ पर शो हो गया, कंग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने क्वेरी बनाई थी, मैं वो क्वेरी आपको चैट में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक से। देखिए, ये क्वेरी जो थी मैंने यूआरएल इनकोडिंग की थी इस क्वेरी की अपने ब्राउजर के अंदर, आप सबको विजिबल, तो स्क्रीन तो खैर मैंने ऑफ कर दिया। ये जो क्वेरी मैंने चैट में डाली है ना, ये क्वेरी देख लें। ठीक है, नल जो है वो सारी डेटा टाइप्स के लिए होता है, एबीसी जो है वो स्पेसिफिक मैंने टेस्टिंग के लिए डाला था, लेकिन हमें एग्जैक्टली जो रिट्रीव करना था ना, आप अपना लैब सॉल्व करने के लिए आपको ये रिट्रीव करना था। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप हमने जब लैब एक्सेस करी थी उस वक्त हमारे पास ये इस जगह पे बैनर के अंदर शो हो रहा था कि रिट्रीव दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, यही सेम चीज मैंने जो है अपनी क्वेरी के अंदर इनकोड करके डाली थी, तो ये यहाँ पर मेरे पास ये पहले कॉलम के अंदर, ये लास्ट के अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर आ गई, ऐड हो गई। ठीक है, इसके बाद दो लैब्स और हैं यूनियन अटैक की। ठीक है, वो इससे ज़्यादा थोड़ी और उसके अंदर एडवांस लेवल है, तो वो आप लोग जब करेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल आपको क्लैरिटी आ जाएगी यूनियन अटैक के ऊपर। तो और कब किसी को अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताओ। सर एक क्वेश्चन था। जी जी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर पता चला कि जो सेकंड कॉलम है वो टेक्स्ट कॉलम है। जी, सही है। मतलब कॉलम को ना उस तरह से मत देखें, डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंस है ना उस हिसाब से जो है ना वो रिजल्ट्स रिट्रीव होंगे। अगर आप इस तरह से देखेंगे ना 1 2 3, वो वाली ये उस वो फर्स्ट ऑब्वियसली शायद वो प्राइमरी की या फॉरेन की का कॉलम हो सकता है उस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप अगर इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनकी वीडियोस देख लीजिएगा। यही लैब के नीचे ना यूट्यूब के 2 लिंक दिए हुए होंगे, एक या 2 हैं, किसी में 3 भी होंगे। ठीक है, तो उसमें देखिएगा, उसके अंदर आपको ए टू जेड पूरा ट्यूटोरियल वो बताएगा, तो उसके वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और ओके सर। क्वेश्चन भी गिवन है, पूरा एक एक स्टेप गिवन है। सही है, हिट एंड ट्राई के साथ कि आपने पहले ये पुट करना है वैल्यू, ये कीवर्ड यूज करना है, फिर ट्राई करना है, आपके पास ये रिस्पॉन्स या ये एरर जनरेट होगा, फिर आपने ये वैल्यू जो है उसके अंदर एंटर करनी है। ठीक है, तो उससे जो है ना आपको बिल्कुल ना ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
तो सर फिर रैप अप करें? जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा आपका। आपने बहुत ज़बरदस्त एक हैंड्स ऑन सेशन जो है वो आज कंडक्ट कराया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और जज़ाक थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स आल्सो कि उन्होंने आप हमें जॉइन किया। सब आने के लिए। जी, जी। तो इंशाल्लाह फिर इस तरह के सेशन होते रहेंगे और भी। आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, किसी भी डोमेन के बारे में पूछना हो, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, मैं अवेलेबल हूँ। आप सर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या सर के चैनल के अंदर जो है वो सर का चैनल ज्वाइन कर लें, मैं भी वहाँ पर होता हूँ। तो जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, सर को बता दीजिएगा, सर आपका मेरे साथ इंटरेक्शन करवा देंगे। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। जी, जी, डेफ़िनेटली। ठीक है, तो रैप अप करते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू उसामा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।